मंगलो विधायक काजी निजामुद्दीन और झबरेड़ा विधायक जाति के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी की 123वीं जयंती के उपलक्ष्य में होटल स्पून रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर यहाँ आए मैं आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को में विश्वास करने वाले लोग हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं और आज देश में राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जो किसान के लिए, मजदूर के लिए, कामगार के लिए है, छोटे उद्योगों के लिए है, उनको अगर पालन करने का काम करती है तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को नष्ट और समाप्त करने की ओर चल रही है। उसने किसानों के विरोध के कानून जितने बन सकते हैं वो बनाए। खाद में से वोट चोरी के साथ साथ यूरिया चोरी 5 किलो करने का काम इन्होंने किया और किसानों के बच्चों की नौकरी चोरी करने का उत्तराखंड प्रदेश में काम किया। ये सरकार पूरी तरह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं के विपरीत चलने वाली सरकार है। तो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमने सबने यहाँ प्रण लिया कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ सब लोग रहेंगे। आज सुबह झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति जी ने बिजली अधिकारियों की परिसर की बिजली काटी। कोई तो मजबूरी होगी जो इतना बड़ा खतरा बिजली के तारों में घुसने का विधायक जी ने स्वयं लिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अब उसके पीछे आप लोग समझिए कि अघोषित बिजली कटौती आदत बना ली विद्युत विभाग ने। अगर आपको कटौती करनी है तो घोषित बिजली कटौती करिए। अगर घोषित बिजली कटौती कभी हो गई, कोई आंधी तूफान, कोई ऐसी प्राकृतिक विषय खड़ा हो गया, कोई मशीन खराब हो गई, तो हम समझते हैं, जनता भी समझती है, उपभोक्ता समझते हैं, जनप्रतिनिधि समझते हैं कि वो बिजली किसी कारणवश है। लेकिन अघोषित बिजली कटौती अगर लगातार हो रही है तो इसका मतलब वो बिजली तो है बिजली घर में, लेकिन वो किसान और सामान्य व्यक्ति तक नहीं जा रही, वो उस फर्नेस तक जा रही है जिस फर्नेस में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी हो रही है। और आपने भी देखा पिछले 2 महीने पहले कि वो चोरी पकड़ी गई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बिजली विभाग के सामने हम सवाल खड़ा करेंगे कि अगर एक छोटे से कटिया, एक बल्ब और एक पंखा अगर किसी के पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एकदम मुकदमा कायम होता है और उस कटिया चोरी के आरोपित व्यक्ति को के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने कई गाड़ियों में पुलिस बल के साथ वो बिजली अधिकारी आते हैं। लेकिन ये बताए विभाग के जो करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ी गई फर्नेस में, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ना होने की नाराज़गी जनता में है और वो चोरी की बिजली जो करोड़ों रुपए की वहाँ जलाई जा रही थी वो सामान्य उपभोक्ता का हक है और उस उपभोक्ता के हक की, किसान के ट्यूबवेल की बिजली का हक है, वो जो आम आदमी की बिजली का हक है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वीरेंद्र जाति जी ने आज जो किया, हम सब लोग इनके साथ हैं और अगर कोई बिजली विभाग ने नहीं चेता तो फिर हम सब लोग एक जन आंदोलन और विधानसभा में सारे इन विषयों को लेकर हम लोग खड़े होंगे। बहुत बिजली अधिकारियों के जो है वो कनेक्शन काट दी, क्या बात? देखिए, आज सुबह सुबह हमें बिजली विभाग के अधिकारियों पर इसलिए धावा बोलना पड़ा जी। हमने लगभग 15-20 दिन पहले किसी अधीक्षण अभियंता को, एक्शन साहब को चेताया था। उनको बताया था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट के हालात बहुत ख़राब हैं, रोस्टिंग बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह लाइट नहीं आ रही है, लोग परेशान हैं और ट्यूबवेल जो कि किसान का आजकल
सिंचाई का समय है, गेहूं में सिंचाई का समय है, लेकिन कल भी मेरे यहाँ क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में रूरल में लगभग 13 घंटे लाइट गायब रही। अब भाई किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है, आम आदमी लाइट से वैसे परेशान है। सुबह सुबह बच्चों को नहाना है, गर्म पानी करना है, सुबह सुबह पशुओं के लिए चारा ग्रामीण क्षेत्र में काटना है, तमाम तरीके की समस्याएं थी। हमने कहा था कि भाई लाइट को आप सही कर दीजिए, और अगर आप सही नहीं करोगे तो हमारी मजबूरी है, हम आपको बिजली विभाग के अधिकारियों को एहसास करवाएंगे फिर किसी दिन कि जब सुबह सुबह घर में लाइट नहीं होती है तो आदमी किन किन समस्याओं से जूझता है, आप खुद महसूस करोगे और हमें आपके बिजली आपके घरों के तार काटने पड़ेंगे। हमने चेतावनी दी थी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जब इन लोगों ने बिजली हमारे क्षेत्र की सही नहीं की, हमारा किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। अरे भाई, किसी ने फसल की बुआई करी, उर्वरक डाला, खाद डाला, बीज डाला, और सिंचाई के समय फसलों में सिंचाई के लिए पानी तक नहीं है बिजली के कारण, तो हमारी तो मजबूरी है कि हम आम आदमी की आवाज़ को अधिकारियों के तक कानों तक पहुँचाएँ। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम जितने भी अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनके घरों के बिजली के कनेक्शन काटे हैं ताकि वो आम आदमी का दर्द महसूस कर सकें। बिजली के अधिकारी कह रहे हैं कि आप पे ड्यूज था, आज ही आपने अदा किया है 35,000 कुछ का, तो इससे शायद विधायक की नाराज थे। नहीं, बिजली के अधिकारियों का ड्यूज, अगर वो ड्यूज की बात कर रहे हैं तो मेरे घर का ड्यूज था, वो भी मैंने क्लियर कर रखा, और हमारे ड्यूज हम तो समय समय पर क्लियर करते रहते हैं। और ड्यूज पे ऐसा नहीं है कि ड्यूज पे वो मुझे पेनल्टी में छूट दे रहे हैं। अगर किसी कारण से मैं ड्यूज नहीं दे पाया हूँ तो मैंने तो ब्याज भी दे रहे हैं, कोई मुझे फ्री में बिजली थोड़ा ही जलाने को दे रहे हो, या आम आदमी को दे रहे हैं। मैं तो तब मानूँ वो पेनल्टी में छूट कर दें, आम आदमी की पेनल्टी में छूट कर दें। बिल आज जमा किया आपने? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो बिल पहले भी जमा किया, हमारा डिपार्टमेंट करता रहा, हमारा विभाग, हमारे जो लोग हैं वो करते रहते हैं। यानी आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या मेरे आज के बिजली के बिल जमा करने से आपको आपत्ति है, विभाग को आपत्ति है कुछ? नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरी समस्या तो है ही, लेकिन आम आदमी का भी देख लीजिए। आम आदमी का ये देखिए कि भाई बिजली आम आदमी को मिले, किसान को बिजली मिले, सबको बिजली मिले, ये सुनिश्चित करे विभाग। और मैंने तो कहा कि भाई अगर बिजली का विभाग अब भी नहीं सुधरेगा ना, तो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। हम बिजली विभाग के खिलाफ आपने कहा है कि कॉलोनी की बिजली आवश्यकता पड़ी तो हम और ठोस और प्रभावी कदम उठाएंगे।